फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, नोबडी लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो लोग ये कहते हैं दैट नोबडी लाइक्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके जैसे बहुत से लोग हैं जिनको बिल्कुल यही फीलिंग आती है, और ये वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है जिनको भी ऐसी कुछ फीलिंग आती है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि नोबडी लाइक्स मी? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हम अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। बहुत सीरियसली हम चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों कहा। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, सीरियसली लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको देखते हैं, तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि शायद कोई हमें पसंद नहीं करता, शायद कोई हमारा ख्याल नहीं रखता। तो ओवर थिंकिंग एक रीज़न होता है ऐसी फीलिंग्स आने का। ऐसी फीलिंग्स, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि इन फीलिंग्स की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग्स, बिकॉज जैसे जीवन के लिए हमें खाना और सोना ज़रूरी है, वैसे ही इमोशनल हेल्थ के लिए हमें अफेक्शन, लव, वार्मथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दूसरों से अफेक्शन मिलना, हमारा दूसरों को अफेक्शन देना, एक्सप्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इमोशनल हेल्थ। तो ऐसा सोचना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है और आप इसको इग्नोर करें, तो इग्नोर करना कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करना, इसके बारे में सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, यही इसका सोल्यूशन है। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहली चीज़ होती है कि हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेकर। दूसरा रीज़न क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को तो बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन इतना सीरियसली लेते हैं कि दूसरे का जब तक हमें अटेंशन नहीं मिलता तब तक हम सोचते हैं हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम कहीं एग्जिस्टेंस ही हमारे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जिस पर्सन का हम इम्पोर्टेंस, अटेंशन चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा। तो हम जिस चीज़ के पीछे जितना भागते हैं ना, वो चीज़ हमसे उतना ज़्यादा और दूर भागती है। जब आप किसी से अटेंशन मांगेंगे, डेस्परेट होकर दिखाएंगे, वो चीज़, वो कोई भी ऐसा इंसान वो प्रेशर में आ जाता है कि अरे अगर मैंने इसका ये नहीं किया तो खुश ही नहीं रह सकता, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये तो बिल्कुल मुझे तंग करेगा। तो इट बिकम्स a very negative and pressurized situation कि ये तो करना ही करना पड़ेगा। एंड कभी भी प्यार में, अफेक्शन में प्रेशर नेवर वर्क्स। यू हैव टू गो ईजी। अगर आपको कोई पसंद है और अगर आपको उनकी अटेंशन चाहिए जेन्युइनली, तो आप उनको अटेंशन दीजिए, आप उनको प्यार कीजिए एंड यू गिव योर बेस्ट शॉट। यू विल डेफिनेटली गेट द अटेंशन। लेकिन सिर्फ अटेंशन के पीछे भागना और कुछ सिली मिस्टेक्स कर देना, उससे आपको कभी अटेंशन नहीं मिलने वाली। तो अगर लगे कोई एक पर्टिकुलर इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आपको प्यार नहीं कर रहा, तो उससे ध्यान हटा करके अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपने आप को प्यार करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए जो एक पॉजिटिविटी की एक ऐसी इमेज बन जाए जिसके पास लोग बैठना पसंद करें, जिससे लोग बात करना पसंद करें, जो कोई प्रेशर किसी के ऊपर ना डाले कि अगर आपने ऐसे नहीं किया दैट मीन्स यू डोंट लाइक मी, अगर आपने ये नहीं किया तो यू डोंट लव मी। यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। वैसे भी एक रूल है, जो चीज़ हमारे पास खुद ही नहीं है, जो हम खुद ही को नहीं करते, दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप खुद ही को, अपने आप को यूजलेस पीस ऑफ शिट समझते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला आपको प्यार करेगा? तो अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी, आपको अपना क्रिटिक खुद बनना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स खुद निकालनी पड़ेंगी। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, अपना रिफ्लेक्शन, अपनी बातों का आप खुद से करेंगे, तो आप देखेंगे दैट पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। एक जेन्युइननेस चीज़ों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जेन्युइन पर्सन नहीं है, अगर आप एक ऊपर के ही तरीके से, एक ऊपर से आप किसी को अपना लव एक्सप्रेस करते हैं एंड इट्स नॉट देयर डीप इनसाइड ऑफ यू, इट विल डेफिनेटली शो अप। सो अगर आप किसी का अफेक्शन और अटेंशन डिज़ायर करते हैं तो आप जेन्युइनली उनको प्यार कीजिए, जेन्युइनली आप उनकी केयर कीजिए, एंड वॉट एवर यू गिव आउट इट कम्स बैक टू यू। सो इफ यू आर गिविंग आउट लव, अफेक्शन एंड अटेंशन, इट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग टू यू,
इफ यू जेन्युइनली केयर अबाउट पीपल, कुछ लोगों की आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं लेकिन अगर आप आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो ओवर इमोशन, जैसे कि मैंने बोला, नहीं होना है, अपने ऊपर काम करना है, पीपल विल फॉलो। तो जब अगली बार ये ख्याल आए दैट नोबडी लव्स मी, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यस यू हैव टू पैम्पर योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को एक कोहिनूर हीरे की तरह निखारिए। आप देखिए लोग कैसे आपको पसंद करने लगेंगे। दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लीजिए, दूसरे लोगों को प्रेशराइज मत कीजिए कि वो आपको प्यार दें, अफेक्शन दें, क्योंकि जब जो चीज़ प्रेशर में कही जाती है वो कभी नहीं हो पाती। एंड एक और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन ऑफ कोर्स वांट दैट उसके आसपास लोग हों जिनसे वो बात कर सके, अपने इमोशन शेयर कर सके। ये हर एक की नीड होती है। एवरीबडी वांट्स to be loved. It's a universal fact. Everybody wants to be loved. But how many of us want to love others? बहुत बड़ी बात है। हम कितने लोगों को प्यार करना चाहते हैं? प्यार तो हम सबसे चाहते हैं। जब आप जेन्युइनली बाकी सबसे प्यार करने लगेंगे, आप देखेंगे बाकी लोग भी जेन्युइनली आपसे प्यार करने लगेंगे। और जो लोग नहीं करेंगे, आप उनके पीछे बिल्कुल मत भागिए। जो लोग करते हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनका ख्याल रखिए, ताकि वो भी आपका ख्याल रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक वादा चाहती हूँ कि आज से, जी हाँ आज से, अभी से, जब से आपने ये वीडियो देखा, आप खुद अपने बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योरसेल्फ, यू विल कमिट योरसेल्फ दैट कम व्हाट मे। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं, जी हाँ मैं खुद अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपना बेस्ट फ्रेंड हूँ और अपना बेस्ट क्रिटिक भी हूँ। कहाँ मेरी मिस्टेक है उसको मैं वर्कआउट करूँगा। ये कमिटमेंट मुझे आप सबसे चाहिए। ये कमिटमेंट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देकर बता सकते हैं। और कभी भी ऐसा लगे कि कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, दुनिया में रहना बेमतलब है, बेमानी है, तब याद कीजिएगा कि सबसे पहले आपको अपना कटोरा भरना है। जी हाँ, आपका अपना बोल फुल होना चाहिए। अगर आप अपना बोल फुल करेंगे तो दूसरे भी आपके बोल में और ज़्यादा लव डालेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।